हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी है प्रो में। कल हमने विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए थे। आज हमने उसको कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं 10th का बेहतर तैयारी करना तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है जिससे आपका मैथ 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी हो जाती है, समझे। तो आप हमें अगर हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आपका 10th के लिए समर्पण बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं आज का बच्चा क्वेश्चन। कल हमने 25 तक क्वेश्चन कवर किया था, 26 क्वेश्चन से आज कवर करना और यह आपका चैप्टर आज यहाँ लास्ट कर जाएगा, समझे। यह आपका चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ से यह आपका लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का यह लास्ट लेक्चर है। यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे से हम लोग 3rd चैप्टर की तरफ चलेंगे। चलिए 26 से जो भी क्वेश्चन आज यहाँ खत्म हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया था, बहुपद दिया गया था, कहा गया था शून्यक एक हमारे यह शून्यक यहाँ है a माइनस बी, दूसरा शून्यक हमें कहा गया a है, तीसरा शून्यक हमें a प्लस बी हो तो कहा गया a और b निकाले। क्या क्या कहा गया, एक बहुपद को ठीक से देखिए, बहुपद त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होता है 3। तो हमें एक शून्यक यह दिया गया, एक शून्यक यह दिया गया, एक शून्यक यह दिया गया, या 3 शून्यक है तो हमें कहा गया a और b के मान निकालिए। देखिए हमें क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया है अल्फा के जगह पे क्या दिया गया, अल्फा के जगह पे अल्फा कहा गया a माइनस बी है। उसके बाद बीटा के जगह पे दिया गया है a है। उसके बाद गामा के जगह पे दिया गया है a प्लस बी है। अब देखिए इस संबंध को अगर ठीक से देखिए तो अगर तीनों को जोड़ा जाए तो b से b कट जाएगा। क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा। तीनों को जोड़ना मतलब शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी हम कहेंगे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है तो भाई माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस बी। अल्फा के बदले में क्या है तो ए माइनस बी है। क्या है, ए माइनस बी प्लस बीटा के बदले में क्या है आपका, बीटा के बदले में आपका आ जाएगा a प्लस गामा के बदले में a प्लस बी। क्या आ जाएगा, a प्लस बी। उसके बाद बराबर माइनस बी बटा ए। तो देखिए यहाँ माइनस आपका फार्मूला के जगह पे b कितना बनेगा 3, a के बदले में 1 आ जाएगा तो 3 बटा 3 नहीं लिखते। चलिए ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, ये आप कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। 3a बराबर आपका 3 के यहाँ से a बराबर आपका 1 के, कितना 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 1। एक हमें a कहा गया था, यहाँ a निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें क्या कहा गया था कि भाई a के साथ साथ b भी निकालना। तो b निकालने के लिए आप शून्यकों का गुणनफल का सहारा ले सकते हैं। हाँ, शून्यकों का गुणनफल का सहारा ले लीजिए, बन जाएगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए के, किसके, माइनस डी बटा ए के। अल्फा कितना है आपका तो a माइनस बी है। क्या है, a माइनस बी गुणे आपका a आ जाएगा और फिर गुना में आपका आ जाएगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस डी बटा ए के। देखिए माइनस डी अगर देखिए तो डी के बदले में प्लस है तो माइनस कितना आ जाएगा 1 बटा ए, 1 है, 1 लिखिए तब चाहे नहीं लिखिए तब। चलिए इसको जब मल्टीप्लाई कराइए तो यह टर्म देखिए और यह टर्म देखिए, यह a प्लस बी है, यह a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई में चल रहा था यह a। जब इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a का क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका माइनस 1 के हो जाएगा। देखिए a के मान अभी हमने यहाँ 1 निकाला था, क्या निकाला था 1, यहाँ रख देंगे। 1 का क्यूब आपका 1 आ जाएगा, 1 से गुना कीजिए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, या उधर बराबर में माइनस 1 चल रहा था उसको उठा के इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाइए यानी कि प्लस में बी स्क्वायर बराबर आपका यह इधर आकर जुटेगा बराबर आपका हो जाएगा 2 के। यहाँ से देखिए हमें बी स्क्वायर नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, बी चाहिए था। स्क्वायर हटाएंगे यानी कि बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2, रूट के साथ प्लस माइनस लगे यानी बी बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 2। हमें कहा गया था ए बी निकाल के देने के लिए तो कहेंगे इसीलिए अतः 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 कितना है ए के मान ए तथा बी, ए तथा बी का मान क्रमशः कितना है तो ए का मान कितना आया है 1 और 1 तथा प्लस माइनस रूट अंडर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या कहा गया था, ए बी निकालना था। ए बी शून्यकों का गुणनफल लगाया गया,
ए तो हम शून्यकों का योग से निकाल लिए, बी निकालने के लिए क्या किया गया, शून्यकों का गुणनफल लगाया गया ताकि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में जाए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए से मल्टीप्लाई कराए तो यह ए क्यू हो गया, ये आपका ए बी स्क्वायर हो गया। ए के मान उठा कर रखे तो एक का क्यू है, यह एक का क्यू एक हो जाएगा, यहाँ रखिए तो माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा कर ले उधर ले आता है, प्लस में 2 या बी प्लस में बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन कहा गया था भाई 27 नंबर क्वेश्चन कहा गया, बहुपद दिया गया है, कहा गया दूसरे बहुपद इतना से भाग देने पर शेषफल इतना आता है और इस स्थिति में के और ए के मान ज्ञात करना। हमें क्या कहा गया कि भाई यह बहुपद है, इसमें उससे भाग देना और भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आता है, x प्लस ए आता है। तो उस कंडीशन में के और ए का मान निकाले। चलिए भाग देते हैं। भाग किससे देना है, तो कहा गया है एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x, उसके बाद प्लस के से भाग देना। भाग देने के बाद परिणाम क्या का, भाग किससे किस में देना है, तो x के पावर 4 माइनस 6x के क्यूब, उसके बाद प्लस 16x के स्क्वायर, 16x के स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसमें भाग देना है। भाग देने के बाद शेषफल जो आता है बाद में देखेंगे, पहले तो भाग दीजिए। एक्स स्क्वायर को x के पावर 4 होने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से कराना पड़ेगा। यह आ जाएगा आपका x के पावर 4, या प्लस में या माइनस में, प्लस माइनस आपका माइनस देगा, वह 2 है 1 है तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x का क्यू आ जाएगा। चलिए यह आपका प्लस में वहाँ प्लस में, तो चिन्ह प्लस का देगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ जोड़ घटाओ जितना बारीकी से कीजिए उतना आराम है, उतना ही गलत होने का चांस कम है, नहीं तो गलती होने का 100% गारंटी है। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, कितना का है, 5 मार्क्स का। जब भी पूछेगा 5 मार्क्स में पूछेगा, अन्यथा नहीं पूछेगा, समझे। चलिए देखिए यहाँ से आप चिन्ह बदलिए, माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, इससे यहाँ कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह एक्स क्यूब वाला इसके साथ जोड़ घटाव करेगा तो एक प्लस में एक माइनस में घट के कितना आ जाए, 2 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, यानी कि माइनस में 4x का क्यूब। उसके बाद देखिए यह एक्स स्क्वायर वाला इसके साथ जोड़ घटाव करेगा, तो अगर एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन प्लस में अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो यह क्या आ जाएगा, यह आपका यहाँ प्लस में 16 बचेगा, यहाँ से आपका प्लस में के बच जाएगा, माइनस में के बच जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या किया गया, इस टर्म दोनों में से कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालें तो इसमें से प्लस 16 बचा, इसमें से माइनस के बचा। जब मल्टीप्लाई करें तो देखिए 16x स्क्वायर माइनस आपका के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से यह घटाने के लिए कहा था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाली टर्म को लिखिए, आपका 25x है, 25x है प्लस आपका 10 चल रहा है। देखिए हमें पहला हर हाल में कटना पड़ता है, यानी माइनस 4x के क्यूब आना ही चाहिए। यहाँ प्लस में है, माइनस में लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 को 4 होने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को x के क्यूब होने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, या कितना आ जाएगा, माइनस 4x का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद यह माइनस तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 है यहाँ 2 है, 4 दूना 8 x, वहाँ यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए माइनस में है प्लस में है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 4x है यहाँ के है तो यह 4kx हो जाएगा, 4kx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ घटाइए, यहाँ लंबा स्पेस चाहिए हमें पता है, तो बाद में इसको छोटा करेंगे ताकि आपको समझना आसान हो, समझे। चलिए कुछ कैलकुलेशन रफ में भी करना, इसीलिए इसको पहले यहाँ ले आइए, छोटा कर ही लीजिए ताकि आपको समझना आसान रहे। रहा बात इसको उतारने का, तो यह आपके पैनल PDF एप्लीकेशन में भी अवेलेबल होता है, और यहाँ हम थोड़ा देर के लिए साइड भी हो जाएंगे ताकि आपको आसानी से उतारना आसान रहे। चलिए इससे तो यह कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर वाला यह टर्म है, तो यहाँ समझिए दोनों में से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले, इधर रफ देखते हैं, रफ के लिए देखेंगे फिर मिटा देंगे। देखिए क्या है, इसको अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16x का स्क्वायर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो माइनस के एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ यह देखिए माइनस में है, इसको भी किस में देना है, माइनस में देना है, कितना 8x का स्क्वायर। देखिए 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर घटा कितना आ जाएगा, 8x का स्क्वायर, माइनस में के एक्स का स्क्वायर, फिर से के एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 8 माइनस के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, लिखे। या क्या आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, देख लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 माइनस के, 8 माइनस के। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, इसको मिटा दे, यह सारा टर्म रफ में कर लेना है। चलिए अब देखिए यह एक्स वाला टर्म है, यह आपस में जोड़ घटाव करेगा, एक्स को अगर कॉमन कर लेते हैं तो देखिए प्लस में अगर एक्स को कॉमन करते हैं, देखिए प्लस में अगर एक्स कॉमन करेंगे तो यह प्लस वाला टर्म है, यह पहले लिखाएगा तो यह आपका 4 के आ जाएगा।
उसके बाद यह टर्म माइनस वाला बाद में लिखाएगा -25, उसके बाद प्लस ऊपर से 10 चल रहा था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से देखिए अब कंडीशन क्या है कि हमें एक्स स्क्वायर यहाँ हमें इतना पहला तो हर हाल में कटना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर है हमें इतना लाना है, यानी 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यानी यहाँ कितना चाहिए प्लस में 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के। उसके बाद जब इससे इसमें मल्टीप्लाई कराइएगा, जब इससे आप इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर दे, 2 इसमें से उठा के अंदर दे दीजिए माइनस के साथ, तो जैसे ही 2 माइनस के साथ दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस एक्स, प्लस आपका एक्स आ जाएगा, 2 यहाँ अंदर माइनस में जाएगा तो यहाँ माइनस में करेगा वह प्लस में करेगा, तो आपका प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2 जाएगा ना, तो प्लस में 2 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 2 के, प्लस में आपका 2 के हो जाएगा, और इसमें प्लस में जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में, प्लस माइनस 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 आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद आपका साथ में चल रहा है यह, इसके बाद यह इसके साथ भी होगा, यह टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए तो यह प्लस, तो चिन्ह किस चीज़ का लगेगा प्लस का, और यह हो जाएगा के इंटू 8 प्लस के 8 माइनस के, सॉरी क्या हो जाएगा 8 माइनस के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस टर्म को बीच वाले टर्म को हम समझाते हैं बारीकी से, देखिए क्या हुआ क्या, हमें करना था 8 माइनस के से करना था मल्टीप्लाई, 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कराना था किसमें -2x में, -2x से करना था। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कराते यह आ जाता 8 दूना 16 माइनस में 16x, यहाँ से आ जाता प्लस में 2 के x। अब यहाँ से नीचे वाला टर्म को देखिए कहाँ था, हमें कहाँ था, अभी जो हमने टर्म लिखा यहाँ था, यानी कि यहाँ से सिर्फ यही लिखा गया, तो यहाँ से देखिए दोनों में से हम क्या किए x को कॉमन ले लिए, तो x कॉमन लिए तो ये आपका 2 के हो गया है, ये आपका माइनस में 16 हो गया है। देखिए यही टर्म को हमने यहाँ प्रेजेंट किया, समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह टर्म तो सीधे सीधे गुना में लिखा गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, आगे में यह टर्म को छोटा कर लिए जितना कैलकुलेशन अभी हमने किया। चलिए नीचे चिन्ह बदलिए, घटाने का काम कीजिए, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ से यह कट जाएगा। उसके बाद देखिए यह जोड़ घटाव होगा, यहाँ से टर्म को आप जोड़ घटाव कीजिए, क्या क्या आएगा, जोड़ घटाव कीजिए, रफ में कीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए एक्स वाले के टर्म को बारी बारी से दे दीजिए, फिर से क्या हो जाएगा 4 के x हो जाएगा, उसके बाद -25x हो जाएगा। अब इसको यहाँ दीजिएगा तो यहाँ माइनस में आपका नया वाला चीज माइनस है, माइनस में दीजिए तो यहाँ हो जाएगा -2 के x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 के x, या माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 16x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16x। इसको जोड़ घटाव करा लीजिए तो ये आपका हो जाएगा, देखिए के एक्स के साथ होगा, दो में से 2 गया, आपका 2 के x हो जाएगा, या 25 में आपका प्लस माइनस कराइए तो माइनस हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह माइनस माइनस, 25 में से 16 गया 9, ये आपका 9x हो जाएगा। दोनों में से x अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर से यह 2 के -9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 के -9। यहाँ तक यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ घटा के लिखे कोई दिक्कत, यह क्या हो जाएगा 2 के -9, यानी कि यहाँ x अगर कॉमन लेते हैं, x हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 के -9, क्या आ जाएगा 2 के -9। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इस टर्म को, यह आपका 10 था, सॉरी यह क्या था 10 था, इसको घटाने का काम कीजिए। इसको जब घटाइए तो क्या आ जाएगा, इस टर्म को मिटा दे। चलिए यहाँ देखिए इस टर्म को अगर बारीकी से देखें तो यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, या माइनस का चिन्ह है, सॉरी यह क्या है आपका माइनस का चिन्ह है, नीचे वाला चिन्ह माइनस का, यानी ऊपर वाला एक छूट गया है, यहाँ पहले था वह यहीं का यहीं छूट गया। चलिए यह क्या हो जाएगा, इसको जब देखिए वह प्लस में 10 था, उसके बाद इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस के x से जैसे मल्टीप्लाई कराइए तो -8 के आ जाएगा। उसका जब के इससे मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस माइनस प्लस के का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा के का स्क्वायर। इस टर्म को अगर सजा ले तो हम के स्क्वायर -8 के प्लस 10 आएगा। इस टर्म को अगर सोल्व किया जाए तो इस टर्म को यहाँ लिखे क्या आ जाएगा, प्लस में के स्क्वायर -8 के -10 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाग के काम अगर होगा तो करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x आ गया, भाग होने से रहा, क्या होगा अब भाग नहीं होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, अब भाग होगा ही नहीं क्योंकि वहाँ का घात बड़ा हो गया, यहाँ से तो भाग नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या कहा गया था, शेषफल हमारा इतना के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा इतना के। यहाँ देखिए हमारा शेषफल अलग आया है, वहाँ शेषफल अलग आया, तो प्रश्नानुसार हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे तो भाई प्रश्नानुसार
लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? तो हमें जो आया है, हमें क्या आया है सो समझिए। हमें क्या आया है? x इंटू 2k माइनस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k माइनस 10 बराबर होगा किसके? x प्लस ए के। किसके? x प्लस ए के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहा गया था कि हमें जो शेष आया से और क्वेश्चन जो कहा था से, यह दोनों शेष बराबर होना चाहिए था। तो इस दोनों टर्म को अगर सही से तुलना किया जाए तो x के पहले कोई गुणांक नहीं है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और यह आपका a है, यानी कि अचर पद है। क्या है? अचर पद है। तो यहाँ समझिए, x वाला टर्म हमारा यह है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? गुणनांक। क्या कहलाएगा? गुणनांक। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2k माइनस 9 बराबर हो जाएगा 1 के। किसके? 2k माइनस 9 या बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। एक यह टर्म आया, एक टर्म हमारा यह है, देखिए यहाँ से यहाँ, यह अचर बिना x वाला है, इसमें कहीं x नहीं है, तो यह आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? अचर मान है, जो कि हमारा अचर मान के बराबर ही होगा। किसके होगा? अचर मान के। तो हमारा अचर मान कितना है? इसमें भी x नहीं है, तो वह a के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं तुलना करने पर, इसको लिख लीजिए, तुलना करने पर कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? दोनों टर्म को तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो लिखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना किए तो क्या आ गया है? के स्क्वायर माइनस 8k माइनस 10 बराबर a के। चलिए यहाँ से सोल्व कीजिए, या माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 2k बराबर 10 के, यानी 2 से यह 10 5 मरतबे कटेगा, यानी कि k बराबर 5 के। k किसके बराबर? 5 के। एक मान k का मान कहा गया था, यह k का मान 1 मान निकल गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब k का मान को अगर उठा के हम यहाँ रख दें तो हो जाएगा, k के मान यहाँ रखिए तो क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 5 माइनस 10 बराबर a के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर आपका 25 माइनस 8 पचे 40 माइनस 10 बराबर a के। चलिए यहाँ 40 10 50, माइनस में 50, आइए आपका क्या हो जाएगा? माइनस में 50, यह आपका एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलती नहीं ना। एक बार चेक कर लीजिए, आपका मान कितना था? ए था ना। चलिए यहाँ आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ए के मान 5 है ना, 5 है, 5 का स्क्वायर, ये आपका 8 5 40, ये आपका 10, माइनस में 10, माइनस ही 10 था ना, प्लस 10 नहीं ना था। 35 प्लस 10 होना चाहिए था। एक बार चेक कर लीजिए, यह मान प्लस में था, जो यहाँ कैलकुलेशन किया गया इसके साथ आया था। एक्स स्क्वायर के एक्स, इससे मल्टीप्लाई किएगा प्लस में के स्क्वायर, या माइनस में 8 के, या आपका प्लस के चिन्ह साथ के साथ था, या प्लस था। क्या था? यह प्लस था, यानी कि यह भी प्लस में हो जाएगा, यह भी मान प्लस में हो जाएगा। यहाँ से देखिए यह भी मान प्लस में हो जाएगा। तो 25 10 35, यह आपका माइनस में 40, यानी कि 35 माइनस 40 कितना? माइनस में 5, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a बराबर आपका माइनस में 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 5। तो हमें कहा गया था k और a का मान निकालने के लिए, तो आप यहाँ रख लीजिए, कहिए इसीलिए आपका यह टर्म हटा लीजिए। चलिए कहिए इसीलिए k बराबर कितना? तो k बराबर हमारा कितना? 5, a बराबर कितना? -5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह पूरा प्रोसीजर को समझिए, पूरा प्रोसीजर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। तो यहाँ समझना इंपॉर्टेंस है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहली बात तो भाग की बारीकियाँ समझना है। जो हमने बार बार जो रफ का प्रोसीजर किया, इसको बिना किए आगे नहीं बढ़िएगा। क्या किया गया? यहाँ भाग किया गया, जहाँ जहाँ के एक्स आया उस स्थिति में हमने रफ किया, अब बाइज्जत उसको उठा के यहाँ रखा। समझे? अब यहाँ से जो प्रोसेस की चला, यहाँ एक एरर था जिसको हमने सुधारा। उसके बाद आपका क्या गया आया? यह आपका यहाँ देखिए, यह टर्म जो है यहाँ से घात से छोटा हो गया, तो यह अब भाग लगेगा नहीं। तो हमें शेष इतना आया, और क्वेश्चन कहा था भाग देने पे शेषफल इतना आता है, यानी कि प्रश्न के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो शेषफल आया यह वाकई में इसके बराबर होना चाहिए था, तो हमने यहाँ से तुलना कर दिया। यह प्रश्नानुसार यह शेष, यह दोनों आपस में बराबर होना चाहिए था। जैसे ही यह क्वेश्चन के आधार पर बराबर हुआ, तो यह एक्स वाला टर्म यह था, यह एक्स वाले टर्म के बराबर हो जाएगा, और यह हमारा कांस्टेंट टर्म था, बिना एक्स वाला था,
यानी कि अचर मान था, यह हमारे अचर मान के बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार वह उतना ही होना चाहिए था। तो हमने तुलना कर दिया, तो तुलना करने पे यह मान इधर आया, यह मान इधर आया, यहाँ से एक के का वैल्यू निकला, या के वैल्यू इसमें रख दिए तो ए का वैल्यू निकल गया। हमें के और ए का मान पूछा था, हमने यहाँ के और ए का मान निकाला। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। हम यहाँ से हट जाते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें px दिया गया था, qx दिया गया था। कहा गया था कि भाई एक px है हमारा, एक qx है। कहा गया इस दोनों में x - 4 से भाग देने पर समान शेषफल आता है। क्या कहा गया? एक बहुपद यह है, एक बहुपद यह है, दोनों में इतना से भाग देने पर शेषफल समान आता है। तो k का मान ज्ञात करें। क्या करना है? k के मान ज्ञात कर देना है। शेषफल पर में लगा दे? नहीं, चलिए भागफल नहीं लगा देते। 9th में अगर पढ़े हुई है तो शेषफल पर में पढ़े हुए है, वहाँ से इजी हो जाता है। के मान यहाँ रख देते, यहाँ रख देते, निकल जाता है, समझे? वहाँ से लगा दें तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा हल्का हो जाएगा, समझे? नहीं तो भाग देने में तो भाग देना ही पड़ेगा। चलिए शेषफल पर में लगा देते हैं। चलिए शेषफल पर में क्या करना है? जिससे भाग देना पड़ता है, यानी कि हमारा जिससे भाग देना gx से न देना है। gx इसको मान लीजिए आपका कितना दिया गया? x - 4 दिया गया। यहाँ से वैल्यू बराबर 0 के लेते हैं, यानी कि x बराबर आपका 4 आ गया है। क्या आ गया? x बराबर 4। शेषफल परिमेय से लिखेंगे, शेषफल परिमेय से, शेषफल प्रमेय से। आप आज़ाद है, भाग दे के भी दीजिएगा, उतना ही आंसर आ जाएगा। यहाँ रख देंगे p, x के बदले में 4 आ जाएगा। यहाँ रखिए क्या आ जाएगा? k × 4 के पावर 3, उसके बाद प्लस 3 गुने 4 के पावर 2 -3। इसको निकालिएगा तो p4 आ जाएगा आपका कितना? 4 चौका 16, चौका 64, 64 के ये आपका आ जाए 4 चौका 16 तिया प्लस में 48, ये आपका माइनस में 3। यहाँ से p4 ये आपका आ जाएगा कितना? तो 64 के यह घट के आपका प्लस में 45, यह एक शेष यहाँ आया है। शेषफल परिमेय से रखने पे जो मान आता है यह शेष आता है। अब एक मान हमारा qx में रखेंगे। qx क्या आ जाएगा? qx हमको दिया गया था, qx के बदले में 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2 गुने 4 के पावर 3 माइनस 5 गुने 4, उसके बाद प्लस के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के। चलिए यहाँ से q4 का मान अगर निकाले तो आ जाएगा 4 चौका 16, चौका 64, 64 दूना 128, क्या आ जाएगा? 128, या 5 चौका 20 माइनस में 20 और प्लस में के आ जाएगा। यहाँ से देखिए q4 बराबर आपका देखा जाए तो 128 में से 20 गया, यहाँ 108 है, 108 प्लस के आ जाएगा। यह आपका यह निकला। अब यहाँ से कहेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? प्रश्नानुसार कहा गया यह शेष और यह शेष दोनों आपस में क्या था? बराबर था। दोनों बराबर था, यानी कि 64 के प्लस 45 बराबर किसके होगा? 108 प्लस के हो जाएगा। के वाले टर्म को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, यह हो जाएगा 64 के और प्लस से इधर आएगा माइनस में के हो जाएगा। यह उधर जाएगा तो यह घट जाएगा, तो यह आपका 108 माइनस 45 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। 64 के में से एक के गया, यह आपका 63 के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 63 के बराबर इधर 8 में से 5 गया है 3, यह आपका 10 में से 4 गया है 6, 63। यहाँ 63 से 63 कट जाएगा, यानी के बराबर क्या आ जाएगा? 1। यह शेषफल परिमेय से के का मान निकल गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने इस क्वेश्चन को इजी वे में आपके पास रिप्रेजेंट किया। अगर इसको और थोड़ा लंबा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए इससे भाग देंगे या हमारा भागफल निकलेगा, और भागफल के साथ साथ हमें भागफल से मतलब नहीं होगा, शेषफल से मतलब होगा। शेषफल निकालेंगे और इसमें भी भाग देंगे, इसका भी शेषफल निकालेंगे। दोनों स्थिति में शेषफल प्रश्नानुसार क्या कहेंगे? बराबर करेंगे। दोनों स्थिति में शेषफल बराबर करेंगे तो एक समीकरण मिल जाएगा, उस समीकरण से के का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया यदि बहुपद दिया गया है इतना, कहा गया इतना कि एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद निर्णय करे। क्या होगा से? एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक का मतलब क्या है? हम मानेंगे, माना कि एक शून्यक अल्फा है। क्या है? अल्फा है। तो प्रश्नानुसार दूसरा शून्यक
दूसरा शून्यक माइनस अल्फा होगा। क्या होगा? माइनस अल्फा होगा। क्या कहा गया? हमें कहा गया था कि क्वेश्चन में एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है, तो हमने मान लिया एक शून्यक हमारा अल्फा है तो दूसरा शून्यक ऋणात्मक होगा, यानी कि सेम होगा लेकिन माइनस चिन्ह के साथ होगा। तो ये अगर अल्फा है तो यह क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे हमें संबंध पता है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा शून्यकों का योगफल लिखेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस b बटा a के। चलिए, शून्यकों का योग, एक शून्यक हमारा अल्फा है प्लस दूसरा शून्यक माइनस अल्फा है, यह बराबर हो जाएगा माइनस b बटा a के। देखिए यह आपका एक्स स्क्वायर के साथ यह टर्म है आपका, यह a कहलाता है। x के साथ जो टर्म है आपका b कहलाता है, यह अचर मान होता है। माइनस b बटा a माइनस फार्मूला में जाएगा तो b कितना आ जाएगा? 3a बटा a। देखिएगा तो ये क्या है? a प्लस 2 है। क्या है? a प्लस 2 है। देखिए इस टर्म को अगर देखें तो यह प्लस में या माइनस में यह क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। बराबर आपका आ जाएगा 3a बटा a प्लस 2। क्या आ जाएगा? a प्लस 2। यहाँ से देखिए यह टर्म प्लस भाग में उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो जीरो गुने कुछ भी जीरो, यानी कि 3a बराबर हो जाएगा किसके? जीरो के। a अगर देखें तो यह गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 0 बटा 3 आ जाएगा, यानी कि a बराबर आ जाएगा कितना? 3 के। हमें कहा गया था यहाँ निर्णय कीजिए a बराबर 0 के, सॉरी क्या हो जाएगा? a बराबर 0 के। क्या आ जाएगा? a बराबर 0 के। तो हमें कहा गया था यहाँ यह निर्णय कीजिए कि भाई शून्यक कैसा होगा, तो शून्यक हमारा क्या आ जाएगा? शून्यक हमारा कितना आ जाएगा? a के जगह पे कितना आ जाएगा? 0। जहाँ जहाँ a है यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया? कहा गया यदि बहुपद दिया गया, बहुपद कहा गया इसका एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, फिर से यहाँ मानिए शून्यक क्या है, मानेंगे माना कि एक शून्यक अल्फा है। क्या है? अल्फा है। हमने माना कि हमारा एक शून्यक क्या है? अल्फा है। प्रश्नानुसार दूसरा शून्यक 1 बटा अल्फा होगा। देखिए क्या कहा गया था, हमने एक शून्यक यदि अल्फा माना है तो प्रश्नानुसार दूसरा शून्यक व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो वह आपका 1 बटा अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम जानते हैं क्या, अगर इस कंडीशन में होगा तो शून्यकों का गुणनफल लगाते हैं, संबंध चलता है, इसीलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a के। क्यों लगाए बताएंगे। चलिए शून्यकों का गुणनफल यानी एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक 1 बटा अल्फा है, यह बराबर होता है c बटा a का। c कितना है? देखिए यह आपका a वाला टर्म है, यह b वाला टर्म है, यह c वाला टर्म, बिना x वाला c होता है। c कितना है? 6a बटा a कितना है? तो a स्क्वायर प्लस 9 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से देखिए यह टर्म से यह टर्म कट जाएगा, यानी कि इधर a बचा है, यानी कि इधर 1 बचा है, इसको छोड़ दीजिए, इधर ले लीजिए। यहाँ में क्या पता है? तो यह आपका 1 पता है, यह भाग से जाएगा उधर गुना में, 1 से गुना हो जाएगा, वह हो जाएगा कितना? तो a स्क्वायर प्लस 9, अब बराबर इधर चल रहा है 6a के। यहाँ देखिए यह टर्म को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 आ जाएगा बराबर 0 के। यह फर्स्ट इंटू लास्ट पे टूटेगा, 9a स्क्वायर है यानी 3 में तोड़ेंगे 6 और 9 आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 के बराबर 0। यहाँ से देखिए यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन लेंगे तो a माइनस a कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे? a को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a माइनस 3। अब यहाँ से ठीक उसी प्रकार कॉमन लेंगे जो अंदर a माइनस 3 बचना चाहिए, तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ आपका a माइनस 3 बच जाएगा, जो कि बराबर 0 के हो जाएगा। यहाँ से देखिए a माइनस 3 दोनों के मल्टीप्लाई में उसको फिर से कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3 बाहर निकल गया तो इसमें से बचा है a, इसमें बस से बचा है माइनस 3 बराबर एक बार 0 के। यहाँ से देखिए एक बार यह टर्म 0 के, एक बार वह टर्म 0 के, यानी कि a माइनस 3 बराबर आपका 0 का, एक बार a माइनस 3 बराबर 0 के, यानी कि यहाँ से आप निकालिएगा तो एक बार a बराबर 3 का आ जाएगा, एक बार a बराबर 3 का आ जाएगा, यानी कि मोटा मोटा बात समझे तो इसीलिए a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3। क्या आ जाएगा?
3। हमें कहा गया था ए का मान निकालना था। क्या करना था? ए का मान निकालना था। ए का मान 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि देखिए पीछे वाले प्रश्न में ऋणात्मक कहा था। क्या कहा था? ऋणात्मक। इस वाले टर्म में क्या कहा गया? व्युत्क्रम। क्या कहा गया? व्युत्क्रम। तो दोनों केस में हमने एक क्वेश्चन में हमने शून्यकों का योग लिया, एक क्वेश्चन में हमने शून्यकों का गुणनफल लिया। ऐसा क्यों किया? तो संबंध समझिए। अगर शून्यकों का पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था? ऋणात्मक कहा था। ऋणात्मक कहे चाहे विपरीत कहे, बात बराबर है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से अच्छा खासा बोर्ड पूछता है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में, यहाँ तो सब्जेक्टिव में रखा गया, आपसे ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछेगा, समझे। तो इस बात को ध्यान रखें कि शून्यकों, अगर आपका अल्फ शून्यक इस प्रकार से संबंध दिया गया कि एक शून्यक दूसरे का विपरीत है या ऋणात्मक है, तो उस स्थिति में हम शून्यकों का योग लगाते हैं। योग लगाने से क्या फायदा हुआ? देखिए योग लगाने से क्या हुआ कि दोनों शून्यकों का योगफल 0 आ गया। यहाँ गुणनफल लगाते माइनस स्क्वायर में जाता, जो हमारे काम का होता नहीं, समझे। तो इस स्थिति में हम शून्यकों का योग लगाते हैं। कब लगाएंगे? तो जब ऋणात्मक या विपरीत कहेगा। क्या कहेगा? विपरीत कहेगा। कहता है कि शून्यक एक दूसरे के विपरीत है। क्या है? विपरीत है। विपरीत का मतलब चिन्ह विपरीत हुआ है। उस स्थिति में एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा बीटा नहीं मनाएगा। क्या मनाएगा? माइनस अल्फा हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आपको वह देगा कि शून्यक आपका विपरीत नहीं है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम केस में एक अल्फा मानेंगे तो दूसरा हमारा 1/α होगा। यहाँ गुणनफल ही लगाएंगे। गुणनफल लगाने से क्या फायदा है? यह दोनों कट जाएगा। अगर गुणनफल नहीं लगाते, योगफल लगाते तो फिर अल्फा का स्क्वायर होता, जो हमारे काम का नहीं होता, समझे। इस स्थिति में क्या करते, जब भी व्युत्क्रम का केस आए तो आप हम क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल लगाएंगे। और जब भी विपरीत या ऋणात्मक के केस आए तो हम क्या लगाएंगे? शून्यकों का योगफल लगाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुपद कहा गया 31 नंबर क्वेश्चन आपका कहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान निकालना। हमें संबंध दिया गया, कहा गया के मान निकालिए। देखिए यह दिया गया अल्फा बीटा इसका शून्यक का, अगर अल्फा बीटा इसका शून्यक होगा तो यहाँ से शून्यकों का योगफल का मान निकाला जा सकता है। तो देखिए हम कहेंगे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए के। किसके? माइनस बी बटा ए के। तो माइनस फार्मूला में जाएगा तो बी कितना हो जाएगा? 7 के। यानी यहाँ से हम निकाल लिए कि भाई यहाँ आपका 1 निकला, शून्यकों का योगफल बराबर 7 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक समीकरण आपको यहाँ दिया गया था अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 के, यानी कह सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया गया था। कितना? आपका 1 के। इसको दूसरा समीकरण ले सकते हैं। देखिए दोनों समीकरण को अगर जोड़े तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अगर जोड़ेंगे तो हमें फायदा है। क्या फायदा? बीटा से बीटा कट जाएगा। क्या कट जाएगा? बीटा से बीटा कट जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? अल्फा, 2 अल्फा आ जाएगा। 2 अल्फा बराबर यह कितना के? 8 के। यानी कि 2 से यह 8 कट जाएगा 4 मरतबे, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 4। अल्फा बराबर कितना आ गया? 4। देखिए हमें अल्फा का मान नहीं चाहिए, के का मान चाहिए। देखिए अब यहाँ से योगफल लगाएं। अब शून्यकों का गुणनफल लगाएंगे। कहेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए के। सी कितना है? के बटा ए के मान क्या आ जाएगा? चाहे यहाँ से देखिए आपको बीटा का भी मान चाहिए, तो बीटा के मान के लिए यहाँ से पहले रख लीजिए, किसी समीकरण में रख लीजिए। कहिए अल्फा का मान आप रख लीजिए। अल्फा का मान समीकरण 1 में कहीं रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखिएगा तो आपका अल्फा के बदला में आ जाएगा 4 प्लस बीटा बराबर 7 के। यहाँ से देखिए यह 4 प्लस से उधर जाएगा माइनस में, यानी बीटा बराबर 3 के। क्या जाएगा? 3 के। अब कहिए यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए का। सी कितना है? के। क्या है? के। अब बटा ए 1 है, यानी इतना हो जाएगा। अल्फा के मान हमें पता है कितना है? 4। अल्फा के बदले में 4 रखेंगे, बीटा के बदले में मान कितना निकला? 3, यानी कि बराबर के, यानी के बराबर किसके? 12 के। किसके? के बराबर 12 के। हमें कहा गया था कि भाई हमें मान निकाल के देना था, तो मान कितना आ जाएगा? इसीलिए के बराबर आपका कितना निकल के आया? 12 निकल के आया। क्या आया है? के बराबर 12। हमसे के का मान पूछा था तो के कितना निकल के आया? 12। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ तक आपके एक्सरसाइज पूरा विविध प्रश्नावली में इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझे। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, समझे। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा जितना भी लेक्चर हो रहा है इस लेक्चर का पैनल PDF आप तक पहुँचे तो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरा पैनल PDF और एक फ्रेश PDF भी होता है, ताकि उसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकें, समझे। अगर कहीं इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है तो हमें व्हाट्सअप करें ताकि आपको पूरा सहायता दिया जाए।
बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।